ओम शांति। आवाज है? परम पिता शिव परमात्मा के भाग्यशाली बच्चों का, यही बच्चों का विशेषता देखने वाले विशेष बच्चों का विशेष दिन पर पहुंचने वाले मजबूत बच्चों का बाबा विशेष स्वागत करता है और पासवी ऑनर होने वाले बच्चों के कदमों में पदम देता है। सारे कल्प में संगम युग विशेष युग है। हीरे जैसा युग है, मार्ट बजाने का युग है। आज संगम में भी विशेष उत्सव का और व्रत का दिन है, जिसने के बोले हैं देवउठनी 11, प्रबोधिनी एकादशी भी इसको कहते हैं। भक्ति मार्ग में ज्ञान की नकल बनाई और उसमें बाबा ने बताया जैसे सब्जी में नमक इतना सा हो, थोड़ा सा, तो इतना नमक वाला तो सच है, बाकी सारा गड़बड़ है। तो नकल है ना, असल में नकल में तो फर्क होगा। क्योंकि संगम युग का एक मुख्य इवेंट है कि देवताओं को जगाया जाता है। तो जगाया किसको जागा? जो सोएंगे। इसका मतलब देवता सो जाते हैं और दिखाया है कि विष्णु भगवान क्षीर सागर में सो गए। अब इससे एक बात तो क्लियर हो ही गई, भाई जो सो गया वो भगवान नहीं है। जब भगवान ने सो जाएगा तो फिर जगाओगा कौन? भगवान की एक महिमा तो है कि वो सदा जागती ज्योत है। एक है सदा जागती ज्योत। अपन उसमें दिवाली पर्व पर बताया भी था, जिसकी यादगार घी का दीवा था, बाकी तेल के अंतर हो गया ना। तो परमात्मा जागती ज्योत है, सदा जागती ज्योत है। और कहानी में विष्णु को सोया दिखा दिया, इसका मतलब विष्णु परमात्मा नहीं है। और साढ़ एकादशी को दिखाया है सो जाए। और विष्णु सो गया माने विष्णु कौन है? बाबा ने के दिखाया है कि नई दुनिया का मालिक है।
लक्ष्मी और नारायण का इकट्ठा रूप विष्णु है। जब भाई उसके 4 हाथ दिखाए, यानी गृहस्थ आश्रम में दिखा है कि वो 2 लक्ष्मी के 2 नारायण के, तो ये विष्णु बन गया। एक ऐसा कोई आदमी नहीं होता जिसके 4 हाथ हो। आड़त हो भी जाकर किसी का बाप छांगा हो तो उसके बड़म्बा में है किसा जीमरा कहता छांगा था, उसके सारे बाल छंगे हुए 6 अंगुल। तो दिखाया है कहानी में कि विष्णु तो सो गया क्षीर सागर में और कार्यभार शिव को सौंप दिया। इसका मतलब ड्रामा में नूण वाला जो सच है उसको हम पकड़ते हैं, जिसको ये ज्ञान नहीं उसको तो वो नूण वाला भी पकड़ में ना आवे। वो तो उस लकीर के फकीर होंगे जो उसने लकीर में पीटी जा। झूठ हो साच हो उसने कोई मतलब नहीं, उन्हें भक्ति में के कोई मतलब था। जो कह दिया पुगाने जाओ भाई। वो तो वह बात है, बहू आई वह भी बिल्ली बांधन लागी, ले क्यों बांधे, ले मेरी सासू बांधे कर। तो सब ने बिल्ली बांधनी है भक्ति मार्ग में। अब सवाल है कि आज की यादगार का दिन है देवताओं के जागरण का, उठन का। सो गए थे तो उठन का। और देवता कब थे? सतयुग त्रेता में। उनकी संख्या कितनी थी? ईव की तुलना में थोड़ी थी। देवता थोड़े थे ना, अरे तो बहुत गणे हो गए। इसका मतलब वो देवता सोए दिखाए हैं और इसमें रल दी गए। पहचान कौन किसी ने कि यू देवता था, अकिया देवी थी कि है किसी ने न्यू इन घरों में इसे जनता में गुड़ मिल गए। क्योंकि बाबा ने बता 21 जन्म, तो सतयुग के कितने जन्म? 8, त्रेता के 12 और 21वां एक युग है संगम का। तो इतने जन्मा तक तो वो रहे इकट्ठे, आपस में थोड़ी संख्या थी। उसके बाद द्वापर कलयुग में कोई किते चला गया, कोई किते चला गया, सब लगे। एक बात और समझने की है कि सोना, सोने का मतलब क्या है? यू सोना नहीं जो कर सूरज छिप गया, रात आएगी और खा के सो गई। ये तो साधारण सोना है, इसका जिक्र नहीं है सोना। जो शिवरात्रि ने दिखावा हमें वह रात या इसी रात नहीं है, अज्ञान की रात है, अज्ञान अंधियारा। तो यू सोना भी अज्ञान नींद में सोना है। वो देवता जड़े जड़े बिखर के न जन्म ले रहे हैं, वो भी काम धंधा तो करे थे, खाओ पिए थे, कमाओ थे, नुए घर गृहस्थी में रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें यूं कमांगे वो सोए हुए थे। यह बात थोड़ी सी समझन की है, क्यों यह साधारण तो थोड़ी सी हटके होगी ना। देवताओं का सोना किसा है, वह बस न्यूए जीवन में गुजार रहे थे,
बिना सुख चैन। अज्ञान अंधियारा होगा, अज्ञान नींद होगी, तो उसमें क्या होगा? जुकर किसी पर गलती हो जाए, किसी का काम करते ठोकर लाग जाए, कोई चीज खिड़की, उसने क्या कमाएंगे? सो ऐसे सूत्या है कि जाके है चेत करे। तो इसका मतलब बेचेत रहना, यूं घिसी पिटी आए आए करते करते जीना, यो अज्ञान नींद में सोना। ना लक्ष्य के में हो, अब यो जिंदे जिंदे कित पहुंचाएंगे, के बढ़ाएंगे? कुछ नहीं। न्यू आज का दिन गया, न्यू कल का गया, न्यू तड़के का चला जाएगा, न्यू से 100 साल जी लो, से 1000 साल जी लो। इसमें कमांगे अज्ञान नींद में सोना। तो परमात्मा का मुख्य काम, जैसे कि वैस युग ने बदलेगा, कलयुग खत्म करके नया स्वर्ग बना होगा। स्वर्ग माने सुख का, सुख के दिन होंगे, पूरा युग सुखमय होगा, हर प्रकार का सुख होगा। लेकिन उसमें जाओगे कौन? निश्चित है जो देवता देवी देवता थे वह जाएंगे। इसका मतलब भगवान आवा है जब, तो वह भी हर जगह है, तो कौन जागेंगे? जो देवी देवता थे। मुरली बाबा कई बार कहने कि वो आऊंगे जो आएंगे। परिचय तो सबको देंगे, लेकिन डटेंगे वही जो देवी देवता थे। इसलिए देवोत्थान, देवों का उठना, देव उठनी ज्ञास है ना, तो देव उठेंगे, जो देव नहीं है वो को नहीं उठे। वह तो 1-2 दिन देख बाढ़ के जाने रहेंगे। वह छोटी बात पक्के में वो पकड़ लेंगे, और ये तो गुंठे छुटाऊं। जबकि असली बात तो पवित्रता की, उनमें मिलते ही है कोई न कोई। तो डटेंगे वे जो देवी देवता थे, या जिन कमा जो पक्के निश्चय बुद्धि हो, जिनकर जच जाएगी कि हाँ वाकई ये बात सही है, और साथ ही साथ न्यू भी जच जाएगी कि मैं हूं। तो इसलिए आप जो डट रहे हो रहे, आप साधारण नहीं हो, आपका पक्का निश्चय है, इस कारण से आप डटे हो। कितने मत कितने डटे हो, इसलिए आप कई पेपर पास किए हुए हो, मामूली नहीं हो आप। मेरे गंगा भी देखी, जमुना भी नहाई है, नान में कुछ नहीं, लेकिन ओम शांति में जाना, हाँ सीखे तो अपने आप पे थापी लाओ। मैं उनमें हूँ जो पास होनी है, जिनने कई परीक्षा पास कर ली, वह डटेंगे। टांग कटान की धमकी भी उठ गई, जो गाल भी खा ली जिनने, मार भी खा ली जिनने, तो वो डटे। इसलिए कभी भी अपने आप मामूली नहीं समझ, योद्धा हो। बाबा कहे तुम योद्धा हो। अक्षत्रिय तो हो ही, क्योंकि जीत पागे योद्धा जीत जा, वो क्षत्रिय ने त्रेता तो पक्का करे लिया। ये बात सतयुग में
की तैयारी करनी है। एक स्ट्रगल तो समाज में त्रेता एक खातिर है, जो डट गया वो त्रेता में जरूर होगा, क्यों वो जीत गया, कईयान जीत गया वो, नहीं तो हर एक आत्मा फंसी पड़ी है, जकड़ी पड़ी है। एक चित्र आपने देखा, न्यू पंजे में ग्लोब है, एक पालसी है ना ग्लोब, जिस पर भारत में सारी दुनिया का नक्शा है, और वो सारे इसका मतलब पंजे में जकड़े हुए, यानी सब किमें न किमें समस्या इसी कसूती लाग रही है, ना जिया जा न मरिया जा। कोई कोई जहर खा ले, फांसी खा ले, खान की चीज भी ये होगी। एक रसगुल्ले कोई नहीं खांदा, दया हमें भी फांसी पे से खानी पड़ जाए। लेकिन वो इतनी हिम्मत भी को नहीं कि वो भगवान का नहीं आ जाए, जबकि खोल के बताया जा है भाई यू वो है भगवान है जिसकी महिमा गाते आए, जिसको सर्वशक्तिमान कंदे आए, अब वो किमें भी कर सके है, उसकी ताकत इतनी है, सब शक्तियां हैं वो, सब किमें कर सके है। और भी तो बोल बोल कब है, पहले भक्ति में भी जिसकी बढ़ाई गाई खूब, और जिसने आस तकी, सारी आस छूट गई जब एक परमात्मा में आस रखी, अब तुम्हें है तो बस सब देखभाल लिए, वो ये भगवान है। और नहीं तो कोई नु कह के दिखाओ ना कि मैं भगवान हूँ, और मैं थमने मुक्त करके मैं थमने घरा ले चालन खातिर आया हूँ। किसी की हिम्मत है कोई नु कह दे हम सब मेरे बच्चे हो, कोई कह के तो दिखाओ। अरीब खुला कहने लगा, वर्षों से कहता रहा, फिर भी ना जचन की तो कौन सी बात हुई, फिर भी ना जचन तो इसका मतलब ये देवी देवता नहीं था, ये द्वापर कलयुग में आया है, कन्या में है। तो बाबा का है एक अंत का समय होगा जब दो लाइन बनेगी, जिसने भगवान नकार दिया, जो चक्कर काट के आवा है ना कि पतंगे हैं चक्कर काट उसके ऊपर, लो के ऊपर, कोई चक्कर काट के चले जाए, भागंती हो जाए, निश्चय बुद्धि है वो टिक जाए, आज की मुट्ठी में हर एक में आवा है। तो वो है भगवान है, खुले डरा के बोल के बता रहे मैं वो ही। तो आप निश्चय बुद्धि विजयी रतन हो बाबा। अब सवाल है कि सोना जागना, क्यों आज का टॉपिक विशेष ही हो,